कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 20वां पाठ किसके जंगल, पृष्ठ संख्या 182। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महिला के साथ कुछ बच्चे पोटली लेकर जंगल में जा रहे हैं। जंगल की बेटी, सोच सकते हो कि ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मज़ा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती हैं इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती हैं। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती हैं सूर्यमणि। वह कहती हैं, हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पृष्ठ 183। चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है जंगल क्यों होते हैं? कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? पता करो और लिखो। पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? सूर्यमणि कहती हैं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। पृष्ठ 184। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखों क्यों, यह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान, पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। सोचो और लिखो। तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों? क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए, पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं?
बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। सूर्यमणि का सफ़र। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा लेकर बीए पास किया। पृष्ठ 185। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थीं। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है, वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता, ची ची, सोचो और लिखो। क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चित्र बनाओ। क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। पृष्ठ 186। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला भी बच्चे सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़िक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोज़गार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती, वह सूर्यमणि की मदद लेता। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं। उन्हें विदेश भी बुलाते हैं, उनके अनुभवों से सीखने के लिए। जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। पृष्ठ 187। सोचो, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगल के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? तोरांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं।
क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज़ को बचाए रखना चाहोगे? पढ़ो और बताओ। ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसका एक हिस्सा सुनो। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोज़ी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल ना रहे, खानों में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर ज़मीन को खोखला कर दें तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर ज़मीन। यह था सिकिया का पत्र मुख्यमंत्री के नाम। अब बताओ, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री है? उसमें किस तरह का काम होता है? फैक्ट्री की वजह से ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? पृष्ठ 188। इस पृष्ठ पर भारत का नक्शा दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि भारत में कहाँ कहाँ जंगल हैं और कहाँ नहीं। पृष्ठ 189। पता करो और लिखो कि नक्शा किस बारे में है। तुमने सिकिया की चिट्ठी सुनी। नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र है? नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है, कैसे पहचानोगे? ये कैसे पहचाना कहाँ ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं? नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं? अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम लिखो। मिज़ोरम में खेती की लॉटरी। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिज़ोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, इसके बारे में पढ़ो। टन 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 टन। स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लॉमटेआ, डिंगा, डिंकिमा इन्होंने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने पानी पिया, वहीं पर रखे बांस के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके साइमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में हैं। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह! साइमस सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सायरा सर ने 3 टीन ज़मीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, 3 टीन ज़मीन? चामुई ने समझाया, 1 टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही 1 टीन ज़मीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी ज़मीन मिल गई। पता करो। नक्शे में मिज़ोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो। तुमने ज़मीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा।
ज़मीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है, जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? झूम खेती। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। पृष्ठ 191। बस उस परिवार को उन्हें खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो हैं ही नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लादकर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चराव नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियाँ तुमने भी तो बनाई हैं। हम क्या समझे? भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फ़र्क है? सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। अपने शब्दों में समझाओ क्यों? झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी?